सोचिए राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां दिन में लोग घूमने आते हैं लेकिन सूरज डूबने के बाद उसी जगह पर इंसानों का जाना मना है। आखिर क्यों? क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जिसने लोगों को रात में दूर रखा जाता है? इस जगह का नाम है भानगढ़। लेकिन आज की कहानी सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, क्योंकि कभी यहाँ एक पूरा शहर बसा हुआ था। महल था, बाजार थे, मंदिर थे, हजारों लोगों की जिंदगी थी। और फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, भानगढ़ आखिर उजड़ा कैसे? क्या इसके पीछे वो पुराना श्राप था जिसकी कहानी आज भी लोग सुनते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक वजह थी? आज हम भानगढ़ की इसी कहानी को समझेंगे। लेकिन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आखिर सवाल शायद इस पूरी कहानी को एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगा। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद भानगढ़ आज एक खंडर है। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की तस्वीर देखेंगे तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कभी यहीं एक आबाद शहर हुआ करता था। यहाँ महल था, मंदिर थे, बाजार थे, हवेलियां थीं और किले के आसपास एक पूरा शहर बसा हुआ था। आज उन्हीं रास्तों पर सन्नाटा है, टूटे हुए पत्थर हैं, पुरानी दीवारें, और इन्हीं खंडहरों के बीच जुड़ी हुई है कई डरावनी कहानियां। भानगढ़ से जुड़ी सबसे फेमस कहानी में से एक कहानी बाबा बालूनाथ की कहानी है। कहा जाता है कि जब शहर बसाया जा रहा था तब साधु ने एक शर्त रखी, शहर की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं बनवाना कि मेरे घर तक पहुंची। कहानी कहती है कि समय के साथ महल और इमारतें ऊंची होती गईं। एक दिन उनकी परछाई उस जगह पहुंच गई जहां वो साधु रहा करते थे। फिर साधु को गुस्सा आ गया, साधु ने श्राप दिया, भानगढ़ का विनाश हो गया। लेकिन रुकिए जरा, अगर यही पूरी कहानी है तो फिर राजकुमारी रत्नावती वाली कहानी कहाँ से आती? भानगढ़ की दूसरी और सबसे मशहूर कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी और उनसे विवाह करने के लिए कई राजघराने उत्सुक थे। इसी दौरान एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। कहानी के अनुसार उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पहले से ही पता चल चुका था। उन्होंने वो बोतल एक पत्थर पर फेंकी। कहानी के मुताबिक वही पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के सिर पर जा लगा और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो मरने से पहले भानगढ़ को श्राप दे के मरा था। शहर जल्द ही खत्म और बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसके बाद कहानी कहती है कि भानगढ़ उजड़ गया। सुनने में ये बेहद डरावनी है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये सच में हुआ था? यहीं पर हमें कहानी और इतिहास के बीच समझना होगा। भानगढ़ एक वास्तविक ऐतिहासिक नगर था और आज भी वहाँ महल, मंदिर, बाजार और दूसरी पुरानी संरचनाएं मौजूद हैं। लेकिन शहर के उजड़ने का कारण किसी श्राप या बुरी शक्ति ने बताया नहीं जाता। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, इसीलिए हमें बताता है कि समय के साथ यहाँ की आबादी कम होती गई। यह जगह धीरे धीरे वीरान होती चली गई। यानी भानगढ़ का उजड़ना सच्चाई है, लेकिन उसके पीछे श्राप या ये बात साबित नहीं है। फिर भी एक चीज़ आज भी लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है, भानगढ़ को रात में बंद क्यों कर दिया जाता है? यहाँ 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने यहाँ भूतों की मौजूदगी साबित कर दी। यहाँ एक संरचना ऐतिहासिक स्थल है और रात में प्रवेश पर प्रतिबंध, सुरक्षा से जुड़ी नियम हैं। लेकिन जब किसी जगह के साथ सदियों पुरानी श्राप की कहानी जोड़ी जाती है तो यही चीज़ उस जगह को रहस्यमय छवि को और मजबूत कर देती है। दिन के समय भानगढ़ को देखिए तो आपको एक ऐतिहासिक धरोहर दिखाई देती है। पुराने मंदिर, महल के खंडहर, बाजार की खाली गलियां और चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां। लेकिन जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है वही जगह बिल्कुल अलग महसूस होने लगती है। रोशनी कम हो जाती है, खंडहरों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं और इंसानी आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपको पहले से
बताया गया हो कि एक जगह पर श्राप है और रात में यहाँ कुछ अजीब होता है और कोई यहाँ रुक नहीं सकता, तो उसी सन्नाटे में आपकी नज़र किसी परछाई पर पड़ेगी तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या सोचेगा? शायद यही वजह है कि भानगढ़ की कहानियाँ पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही हैं। लेकिन क्या यहाँ कोई भूत है, इसका सच्चा सबूत हमारे पास अभी भी नहीं है। क्या कोई श्राप साबित है, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो फिर भानगढ़ इतना मशहूर क्यों? क्योंकि यहाँ तीन चीज़ें एक साथ मिलती हैं। एक वास्तविक इतिहास, शहर, उसका रहस्य, तरीके से वीरान होना, और उसके साथ जुड़ी सदियों पुरानी कहानियाँ। इतिहास हमें दो कहानियाँ बताता है और इन्हीं दोनों कहानियों के बीच खड़ा है भानगढ़। शायद भानगढ़ को डरावना बनाने के लिए किसी भूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी यहाँ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी हुआ करती थी और आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। कभी बाज़ारों में आवाज़ें आती होंगी, मंदिरों में घंटियाँ बजती होंगी, महल में लोग रहते होंगे, लेकिन आज उन्हीं जगहों पर सिर्फ टूटे हुए पत्थर। और शायद यही किसी भी उजड़े हुए शहर की सबसे डरावनी बात होती है कि हम उसके अतीत को देख तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं ला सकते। तो आखिर भानगढ़ सच में श्रापित है या फिर सदियों पुरानी एक कहानी ने इस उजड़े हुए शहर को रहस्य बना दिया? इसका पक्का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, भानगढ़ की खामोशी दीवारें आज भी अपने अतीत की कहानियाँ सुनाती। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय हॉरर टॉपिक पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।